हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जी हाँ, क्लास 9th में आप पढ़ते हो, क्लास 10th में पढ़ते हो या फिर 11th 12th कहीं भी कोई भी क्लास में पढ़ते हो, 8th क्लास में पढ़ते हो, तो हर एक क्लास के लिए ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग को इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, कैसे होता है, अंदाजे जैसे मन में आता है, कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है, कुछ भी करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सारा चीज सीख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अलग अलग प्रकार का, अलग अलग टाइप का हर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में टाइप 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे। टाइप 1 में कुछ इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए पहले इसको सोल्व करके देखते हैं और हम लोग अपना मेमोरी को थोड़ा सा बूस्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब देखिए सबसे सिंपल सा फंडा क्या है, आपको समझना होगा कि ये अरेंज है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अरेंज कहने का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर वाला जो है उसको पहले रखना है, उसके बाद कम वाले को, उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उसको रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, उसके बाद नंबर वाला टर्म है, इसका मतलब ये अरेंज है। तो सबसे पहला काम वही देखना है, अरेंज है या नहीं। तो अरेंज है ये हम लोग का। उसके बाद अगला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम सिंपल भाषा में उसको क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, आपको समझना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है उसको कहेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x, और हम अपना भाषा में सिंपल वही x के आगे वाला नंबर। और लास्ट में इधर जो नंबर सिंपली लिखा हुआ है उसको कांस्टेंट कहा जाता है। इसको हम सिंपली लास्ट वाला नंबर या फिर आखिरी वाला नंबर या फिर कुछ भी इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो लास्ट वाला जो नंबर है 18, उसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का क्या नंबर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 18 इंटू 1 करेंगे तो 18 1 जा 18 आ जाएगा आपका। 18 आ जाने के बाद इसी 18 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना होता है जिसको जोड़ने से या घटाने से आपका जो x वाला जो नंबर है, मतलब जो बीच वाला नंबर है, वो आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको तोड़ के 9 लाना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 6 जा 18 में टूटेगा क्या, और 3 + 6 कर देंगे तो 9 आएगा क्या। जी हाँ, 3 + 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम लोग उसी का यूज यहाँ पे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखेंगे अब, और यहाँ पे 6x। इन दोनों को सोल्व करके देख लीजिए ये आता है कि नहीं। 3x + 6x 9x आ गया। यही 9x को हम लोग रिप्लेस किए 3x + 6x से। अब क्या करेंगे, ये 18 को उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या है, इन दोनों से कॉमन निकालना। उसके बाद इन दोनों से भी कॉमन निकालेंगे। तो पहले इन दोनों से कॉमन निकालते हैं, x निकल गया, यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का x, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब 6 और 18 में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, निकाल दीजिए। और 6 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 3 बार में। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर सेम आ गया तो आपका सही है, ब्रैकेट के अंदर अगर सेम नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है, आपको कहीं ना कहीं उसको चेक करने की आवश्यकता है। हम लोग का यहाँ पे दोनों में सेम आ चुका है, इसका मतलब हम लोगों ने सही बनाया है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिख देंगे और ब्रैकेट के जो बाहर है उसको एक बार लिख देंगे, x + 6। ठीक है, लो भाई फैक्टराइजेशन हो गया आपका। फैक्टराइजेशन हो जाने के बाद अगर आपको जीरोस निकालने बोलेगा तो क्या करना है, सिंपल है, x + 3 जो इधर आया उसको इक्वेट कर देना है 0 से। उसी प्रकार से x + 6 जो आया उसको इक्वेट कर देना है 0 से। x + 3 जो है वो +3 उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ये +6 अगर उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस होता है, आप लोगों को पता है। तो पहला जीरोस आपका -3, दूसरा जीरो -6। अब जो जीरोस है उसको अल्फा और एक बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा। लो भाई पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपली हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। आइए देखते हैं इसी का दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर -5x -24। ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x -24। अब क्या करना है, जो आखिरी वाला नंबर है मतलब लास्ट वाला नंबर है उसको एक्स स्क्वायर के आगे जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी क्या है 1, 24 × 1 तो 24 आ गया आपका। इसी 24 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से 5 आना चाहिए। तो क्या हम लोग इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 8 × 24। जी हाँ। अच्छा एक चीज और, ये जो तोड़ने का जो प्रैक्टिस है ना, ये आप लोग को करना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग का दिमाग में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, अगर आप मैथ नहीं जानते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप हमेशा नहीं जानिएगा, आगे नहीं सीखने का प्रयास करेगा तो ये आपके सबसे बड़ी गलती है। तो आप लोगों को सीखना है, समझना है और बहुत ही प्यार से देखना है। चलिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए आगे देखते हैं। 3 के टेबल में 8 बार में 24 आ गया। अब देखिए, क्या हम लोग 8 - 3 करेंगे, 8 - 3 करेंगे तो क्या हम लोग का 5 आएगा? जी हाँ, 5 आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, माइनस में लाना है, प्लस में नहीं लाना है। अगर हम लोग यहाँ से 8 - 3 करते हैं तो हम लोग का प्लस में 5 आ रहा है, लेकिन हम लोग को लाना किस में है? माइनस में। माइनस में लाने का एक ही तरीका है कि जो बड़ा नंबर है उसको माइनस में रख दो और जो छोटा नंबर है उसको प्लस में। तो -8 + 3 आपका -5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। तो हम लोग का काम हो गया। अब लिखेंगे x², यहाँ पे क्या है, -8 - 8x, फिर प्लस में 3x, माइनस में 24। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x निकाल दीजिए, यहाँ बचेगा x। x के टेबल में x तो निकल गया भाई, -8 बचेगा, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे क्या प्लस है तो प्लस लिख दिए, 3 और 24 में क्या कॉमन है? 3 लिख दिए। अब यहाँ पे बच गया हम लोग का x। अब 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? 8 टाइम्स में, बीच में माइनस था तो माइनस लगा देना है। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए फिर से हम लोग का सेम आ गया, तो हम लोग इसको ब्रैकेट के बाहर एक बार लिख देंगे, और ब्रैकेट के बाहर नहीं, मतलब ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उस नंबर को एक बार लिख देंगे, x + 3। फैक्टराइजेशन हो गया। अगर आपको जीरोस निकालने बोले तो x - 8 = 0 करेंगे, x + 3 = 0 करेंगे। x - 8 था, माइनस वाला उधर गया तो प्लस में, x + 3 था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो अल्फा हो गया 8 हो गया, और बीटा जो हो गया वो -3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग का जो मेमोरी पावर है थोड़ा सा और बूस्ट हो जाए और अच्छा से हम लोग इस चीज को समझ सकें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 6x² + 7x -3। फिर से वही काम, x² के आगे जो नंबर लिखा हुआ है और इधर लास्ट में जो नंबर लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18। ठीक है, 18 आपका आ गया। उसी 18 को तोड़ के क्या लाना है आपको? 7 लाना है। ठीक है, क्या लाना है? 7 लाना है। तो क्या ये 2 9 जा 18 हो जाएगा क्या? जी हाँ, 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब 9 - 2 करेंगे तो हम लोग का 7 भी आ जाएगा। 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा ना? जी हाँ, आएगा। अब आपको लाना क्या है? प्लस में। तो बड़ा नंबर को प्लस में रखा हुआ है पहले से, छोटा नंबर माइनस में। चलिए ठीक है, 9 - 2 हम लोग का आ चुका। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 6x² + 9x -2x -3। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों से कॉमन निकालेंगे। 6 और 9 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। x² और x में क्या कॉमन है? x। ठीक है, अब 3 का टेबल में 6 कितने बार में? तो 2 बार में। x² था, x निकाल दिए, क्या बचेगा? x। अब 3 का टेबल में 9 कितने बार में? 3 बार में। x तो निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, माइनस है तो माइनस लिखना है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख देना है। अब ये बहुत ही कमाल की बात अभी अब बताने वाले हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा? 1। कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होगा? 1। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1 का टेबल में 2x कितने बार में? 2x बार में। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, चूंकि आप लोग यहाँ पे माइनस निकाल चुके हैं तो इस माइनस का साइन आपको यहाँ पे बदल के लगाना है। जी हाँ दोस्तों, बदल के लगाना है। अगर आप यहाँ पे माइनस निकाल के रखते हैं तो यहाँ जो भी साइन रहेगा, अगर प्लस रहता तो माइनस लगाते हैं, माइनस रहेगा तो प्लस लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तभी जाके आप सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता कैसे, ध्यान से सुन लीजिए। 2 माइनस रहेगा, अगर हम एक माइनस को देखिए, 2 माइनस मिलके क्या बनता है? 2 माइनस मिलके आपका प्लस बनता है। ठीक है, अभी दोनों माइनस में से एक माइनस निकाल देंगे तो क्या बचेगा? एक माइनस बचेगा ना। तो वही चीज है, सिंपल सा बात। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर सिंपली क्या था? माइनस था। माइनस में से एक माइनस निकाल दिए तो माइनस कैसे बनता है? प्लस और माइनस से। तो ये माइनस में से हम एक माइनस निकाल चुके, तो क्या बच जाएगा हम लोग का? प्लस। वही प्लस हम यहाँ पे लिख दिए हैं। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, सिंपल सा बात इतना याद रखिए, आपको अगर यहाँ पे माइनस निकालना पड़े तो यहाँ पर का साइन को बदल देना है। अगर माइनस है तो प्लस लगा देना है, प्लस है तो माइनस, फिर बाकी टेंशन खत्म। अब क्या है, ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम आ गया है, सेम को एक बार लिख देना है और
जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख देना है। उसका 2x प्लस 3, अगर हम लोग यहाँ तक फैक्टराइजेशन हो गया, अगर जीरोस निकालने बोले तो इक्वल टू 0 कर देना है। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 2x प्लस 3 है, ये प्लस 3 उधर चला जाएगा तो माइनस में 3, x बराबर क्या आ जाएगा -3/2। उसी प्रकार से यहाँ पे 3x है, माइनस 1 उधर गया तो +1, x बराबर क्या 1/3। आपका अल्फा हो गया -3/2, बीटा हो गया 1/3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में x² माइनस x माइनस 156 है। ठीक है, x² माइनस x माइनस 156 है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे x² का क्या है 1, यहाँ पे क्या है 156, 156 इंटू 1 तो 156 आ गया। यही 156 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर 1 लाना है तो दोनों का दोनों नंबर आसपास का ही होगा। अगर हम लोग को 1 लाना है तो ये तो 9 और 10 हो सकता है, 11 12 हो सकता है, 13 14 हो सकता है। ठीक है, या फिर 12 13 हो सकता है, या फिर 5 6 हो सकता है। अगर 1 लाना है तब का ऐसा बात है, तो दोनों का दोनों नंबर एक ही आसपास का होगा। एक ही आसपास का अगर नंबर हो तो हम लोग को 156 को ध्यान देना है। ये 156 है, 12 जब 144 होता है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे उसको 13 से कर दे तो 156 आ जाएगा। जी हाँ, अब हम लोग यहाँ पे किसके तोड़ेंगे 12 इंटू 13, तो 12 माइनस 13 कर देंगे तो क्या हम लोग का माइनस में आ जाएगा। जी हाँ, 12 माइनस 13 करेंगे तो -1। बड़े नंबर को माइनस में रख दिए, छोटे नंबर को प्लस में रख दिए, तो -1 आपका आ गया। तो इस तरीके से आपको तोड़ने का प्रैक्टिस भी कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखेंगे इसको, x² प्लस में 12x लिखते हैं, फिर माइनस में 13x, फिर माइनस 156। अब क्या करेंगे इन दोनों से कॉमन, क्या कॉमन निकलेगा x, फिर यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का x, यहाँ पे क्या निकल गया x निकल गया तो बच जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, ध्यान से देखिए, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया था अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या करना होता है। सबसे पहला तो 156 और 13, देखिए 156 को ही तोड़ के आपका 12 इंटू 13 आया था, इसका मतलब है कि 156 में 13 है, तो 13 हम लोग पहले कॉमन निकाल दीजिए, x बच जाएगा। अब यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकालने हैं तो यहाँ पर का माइनस क्या हो जाएगा आप ही बताइए, प्लस होगा ना। जी हाँ, प्लस होगा, तो लिख दीजिए, सॉरी 156 नहीं लिखना है, 13 का टेबल 156 कितने बारे में आता है 12 बारे में, वो लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया तो वो लिख दिए, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको लिख दिए एक बार, फिर x प्लस 12 जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा आपका माइनस में 12 और ये x बराबर आ जाएगा आपका 13, तो इसीलिए आपका जो अल्फा है वो हो गया -12 और जो बीटा है वो हो जाएगा 13। तो इस तरीके से आप लोग उसका जीरोज और फैक्टराइजेशन दोनों कर लिए। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, 5x² प्लस 16x प्लस 3x, सॉरी सिर्फ 3 है, तो इसको भी मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ। चलिए क्या है 3 इंटू 5 तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 को तोड़ के आपको क्या लाना है 16 लाना है, तो सिंपली हम लोग 15 1 जा 15 करेंगे, 15 1 जा 15, 15 प्लस 1 16, नॉर्मल सा बात है। क्या लिखेंगे 5x² प्लस 15x लिखेंगे, प्लस में 1x नहीं लिखते हैं, सिंपली क्या लिखेंगे x प्लस 3। दोनों में क्या कॉमन है 5x है दोनों में, यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का x, 5 का टेबल 15 3 बार में, 3x तो निकाल चुके हैं, निकाल दिए हैं, कोई बात नहीं, प्लस है यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब क्या कॉमन है 1। अब यहाँ पे प्लस निकालना है इसलिए यहाँ साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसा है वैसा ही लिख देना है। अगर यहाँ माइनस निकालते तो साइन बदलते हैं, यहाँ तो माइनस है नहीं, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया है, उसको एक बार लिख देना है, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक बार लिख देना है। अब क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 3 वो उधर चला जाएगा तो माइनस में 3, यहाँ 5x है, ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस में 1, x बराबर क्या -1/5। तो इसी से आपका जो अल्फा है वो -3 और जो बीटा है वो -1/5। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन का टाइप 1 जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें हम लोग का पहला बात अरेंज भी नहीं है, दूसरा बात क्या x² के आगे माइनस लगा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी अरेंज नहीं है और x² का क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग बहुत ही सरल तरीके से और आसानी से बनाएंगे और
चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर को। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, इसको अरेंज करना। अरेंज करना मतलब अधिक पावर वाले को एक तरफ। ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस में एक्स लिख देंगे, फिर प्लस में 6 है तो प्लस में 6 लिख दिए। उसके बाद जो हम लोग का अगला काम है, अगला काम क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कभी भी माइनस में नहीं छोड़ना है। एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, माइनस कॉमन निकाल देना है। ठीक है, माइनस हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल दिए। ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल दिए, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ये माइनस वाला जो है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जैसा करते थे वैसे ही काम को कर देना है, माइनस को इधर बाहर छोड़ते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, 6 1 जा 6 आ गया। अब इसी 6 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर में जिसको जोड़ने से या घटाने से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल आसानी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2x माइनस 6। ठीक है, अब आगे क्या करना है, यहाँ माइनस छोड़ देना है, इन दोनों से कॉमन निकाल दीजिए। क्या निकलेगा कॉमन, x, क्या बच जाएगा यहाँ पे, x बच जाएगा और यहाँ पे 3। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, माइनस है तो पहले माइनस लिखो, 2 और 6 में क्या कॉमन है 2, फिर x, ये माइनस निकाल दिए हैं। माइनस जब भी निकालते हैं यहाँ पे यहाँ का साइन बदलता है, माइनस है तो प्लस, 2 का टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है हम लोग का सेम आ चुका है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिख देना है, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार लिख देना है। अब हम लोग का अगला काम क्या है, अगला काम हम लोग का बस यही है कि ये माइनस को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें नहीं करेंगे, प्लस वाला में नहीं करेंगे, मेरा मर्जी आपकी मर्जी, आपको जिसमें करना है। बट यहाँ पे हम लोग माइनस वाला में करते हैं तो हम लोग इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। x प्लस 3 यहाँ पे लिख दिए। अब ये माइनस वाला को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, माइनस वाले को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में x आ जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं ना, जो इसके हिसाब से लिखना चाह रहे हैं, तो 3 प्लस एक्स इसको लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 को 3 प्लस एक्स लिख दिए हम। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। अब इसका अगर आपको क्या निकालना है भाई, जीरोस निकालना है, तो सिंपली क्या करिए, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ से x को इधर छोड़ दीजिए, ये 3 उधर चला जाएगा तो माइनस में 3। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये माइनस में x है, रहने दीजिए, ये प्लस 2 है, उधर गया तो माइनस 2। अब दोनों साइड का माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर आपका आ गया 2। आपका अल्फा हो गया -3 और बीटा हो गया 2। तो इस तरीके से आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं जिससे कि हम लोग को और अच्छा से समझ में आ जाए। सबसे पहला अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस में, प्लस में 3x है लिख दीजिए, प्लस में 40 है वो भी लिख दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ से आपको माइनस कॉमन निकाल देना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे आपका माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस नहीं होना चाहिए तो इसको साइड कर देना है पहले, तो यही हम लोग का सबसे बड़ा रोड़ा है। माइनस जैसे कॉमन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाता है पॉजिटिव, ये प्लस वाला बन जाता है नेगेटिव और ये भी प्लस वाला बन जाता है नेगेटिव। चलिए अब हम लोग का सिंपल एज इट इज फॉर्म आ गया है, तो 40 × 1 तो आपका 40 हो जाएगा। उसी 40 को दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे, सिंपल सा देखते हैं क्या हो सकता है। 8 5 जा 40, जी हाँ, अगर हम लोग 5 × 8 करें क्या 40 आएगा, जी हाँ आएगा। और उसके बाद हम लोग को -3 लाना है, तो 8 को माइनस में रख देना है और 5 को प्लस में। 5 - 8 तो -3 आ गया आपका। चलिए काम आसान हो गया हम लोग का। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x लिख देते हैं और माइनस में 8x, यहाँ पे -40 है, रहने देते हैं। अब क्या है, इन दोनों से कॉमन निकाल दीजिए, x निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे माइनस है निकाल दीजिए। 8 और 40 में 8 कॉमन है, निकाल दीजिए। माइनस जब भी निकालेंगे यहाँ का साइन बदल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 8 कटे वाला 40 कितने बार में, 5 टाइम्स है तो 5 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग का देख रहे हैं क्या है, सेम है, तो सेम वाले को एक बार लिख दीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए। फिर से वैसा ही आ गया, ये माइनस को हम फिर से माइनस वाला में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे 5 + x लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसे हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला जो नंबर है वो प्लस में आ जाएगा, तो 8 को हम पहले लिख दिए और ये माइनस इंटू -x तो -x हो गया। थोड़ा सा नंबर को हम फेरबदल कर दिए, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर इसका जीरोस निकालना, ये फैक्टराइजेशन तो हो गया,
ठीक है। अब हम लोग को जीरो निकालना है। अगर जीरो निकालना है तो क्या करेंगे, 5 + x = 0 कर देंगे, 8 - x = भी 0 कर देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, ये +5 उधर गया तो -5, और यहाँ से 8 -x को इधर छोड़ दीजिए, ये 8 उधर चला जाएगा तो -8। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया तो x बराबर आपका 8 हो गया। इसीलिए आपका अल्फा जो है -5, बीटा जो है 8। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को टाइप 2 जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 को लेके, टाइप 4 को लेके, टाइप 5 को लेके, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी देखने में मज़ा नहीं आता है। तो खैर सीखने वाले बच्चे तो देखते ही हैं, लंबे लंबे वीडियो देखते हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग को धीरे धीरे सीखना है, आराम से सीखना है। आज हम लोग टाइप 2 तक किए हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में आपका रूट वाला क्वेश्चन भी आएगा। जी हाँ, रूट वाले से सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं आप लोगों का रूट से सारा का सारा डर निकाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोग का जो ये रूट वाला जो है ना क्वेश्चन, वो आपका जल्दी से समझ में आने के लिए नया वीडियो जो है वो आ जाए और आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो मिल जाए। धन्यवाद। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.